हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। गाइज, आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 1 के प्रो सेक्शन के 7वें चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है ए चाइल्ड इज बॉर्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से प्रतिवर्ष परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और सही प्रश्नों को जरूर लिख लें, क्योंकि अगर इस चैप्टर से परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी वीडियो में बताए गए प्रश्नों में से परीक्षा में आएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसा ही महत्वपूर्ण वीडियो प्रतिदिन अपलोड किया जाता है। तो चलिए आज का यह महत्वपूर्ण क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द सेंटेंस इन मेनी सोसाइटीज वुमेन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर्स हाउस एट मैरिज टू लिव विथ अ मदर्स लॉ हैज बीन टेकन फ्रॉम। ये जो वाक्य है, जिस वाक्य में कहा जाता है कि औरतें अपने माँ के घर को छोड़कर अपने सासू माँ के घर चली जाती है, यह लाइन लिया गया है। फिर से क्वेश्चन सुनिए। द सेंटेंस इन मेनी सोसाइटीज वुमेन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर्स हाउस एट मैरिज टू लिव विथ अ मदर्स इन लॉ हैज बीन टेकन फ्रॉम। बहुत सारे समाज में औरतें अपनी माँ के घर को छोड़कर अपनी सास के घर चली आती है शादी के बाद रहने के लिए। यह लाइन लिया गया है किस कहानी से? ऑप्शन ए इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, भारत इज माई होम, ए चाइल्ड इज बॉर्न, अ मैरिज प्रपोजल। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अ चाइल्ड इज बॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉइस ऑफ ए फ्यू वुमेन रेस्ट इन वार्निंग कैनॉट बी हियर्ड। कहता है बहुत कम औरतों का वॉइस रेस्ट हो पाता है वार्निंग में, जिसे नहीं सुना जा सकता है। ऑप्शन है ओवर द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी, ओवर द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। दूसरा है इन द वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। चौथा है ओवर द ह्यूमिंग एंड थ्रोविंग ऑफ आवर मशीन। और चौथा है इन द क्राइज ऑफ आवर चिल्ड्रेन। ऑप्शन सी आपका सही होगा, ओवर द हमिंग एंड थ्रोविंग ऑफ आवर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द ओकेजन म्यूजिकल प्रोग्राम इज गिवन बाय, यानी किस अवसर पर म्यूजिकल प्रोग्राम होता है आपके परिवार में, यानी कब गाना वाना बजाया जाता है, धूमधाम कब मचाया जाता है। ऑप्शन द डांस पार्टी, बाय द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, कहता डांस के समय, या जब आपके परिवार में किसी लड़का का जन्म होता है, बाय द वुमेन एंड गर्ल्स, या वुमेन का लड़की का जन्म हो या लड़का का जन्म हो, या बाय नॉन ऑफ दीज, या कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा सी, बाय द वुमेन एंड गर्ल्स, यानी किसी का जन्म हो, गर्ल्स का या बॉयज़ का, ये पार्टी होता ही होता है। नेक्स्ट है द सेरेमनी इज हेल्ड, यानी सेरेमनी का आयोजन होता है कब? ओनली फॉर बॉय, केवल लड़का के लिए, ओनली फॉर गर्ल, केवल लड़की के लिए, फॉर बोथ, दोनों के लिए, या नन ऑफ दिस, किसी के लिए नहीं। तो आपका आंसर होगा सी, फॉर बोथ, दोनों के लिए इस पार्टी का आयोजन होता है। नेक्स्ट है द बांग्लादेश इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय द, इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय द। कहता है बांग्लादेश में बच्चों का देखरेख किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए फादर्स ओनली, केवल पिता के द्वारा, मदर ओनली, केवल माँ के द्वारा, होल फैमिली, पूरे परिवार के द्वारा, या नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, होल फैमिली, पूरे परिवार के द्वारा बच्चों का देखरेख किया जाता है बांग्लादेश में। नेक्स्ट है हु हैज़ रिटेन अ चाइल्ड इज बॉर्न। आपको बताना है अ चाइल्ड इज बॉर्न को किसने लिखा है? ऑप्शन है बी रसेल, एस नायोवा, जी ग्रीड, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन होगा सी, जर्मन ग्रीड, जो ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर द वुमेन इज, यानी प्रेगनेंसी के दौरान औरतों के लिए सबसे बेस्ट प्लेस क्या होता है? ऑप्शन है होटल, इन लॉ फैमिली, हर मदर्स हाउस, या नन ऑफ दिस। तो आंसर होगा हर मदर्स हाउस, उसके माँ का घर सबसे बेस्ट होता है प्रेगनेंसी के दौरान, यानी वो मायके चले जाए सबसे बेटर होगा। नेक्स्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुमेन प्रीफर्स हर मदर्स हाउस बिकॉज, यानी प्रेगनेंसी के दौरान मदर को
अपने माँ का घर प्रीफर किया जाता है, भेजा जाता है, क्यों? ऑप्शन ए, सी गेट्स प्रॉपर केयर देयर, क्या वहाँ उसका अच्छा से ख्याल रखा जाता है। सी इज़ नेग्लेक्टेड, उसे वहाँ नेग्लेक्ट किया जाता है। सी फील्स फ्रीडम, वो वहाँ स्वतंत्र हो जाती है, या नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन ए सही होगा, सी गेट्स प्रॉपर केयर, वहाँ उसका अच्छा से ख्याल किया जाता है, इसलिए लड़की को मायके भेज दी जाती है। नेक्स्ट है, व्हेन बेबी इज बॉर्न इट इज़ एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर, जब बच्चे का जन्म होता है तो एक काफ़ी आनंद का माहौल होता है, क्यों? किसके लिए? ऑप्शन ए, द मदर, फादर, होल फैमिली, किसके लिए? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये होल फैमिली के लिए आनंद का अवसर होता है जब किसी बच्चे का जन्म होता है परिवार में। नेक्स्ट है, द नेमिंग सेरेमनी इज, बच्चों का नाम रखना है बैड, लवली, स्ट्रेंज, या नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, लवली, बच्चे का नाम रखना काफ़ी प्यारा होता है, नहीं बहुत प्यार से नाम रखा जाता है बच्चों का। नेक्स्ट, द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन द बेबी इज, यानी बच्चा कितने वर्ष का हो जाता है या कितने दिन का हो जाता है तो उसका नाम रखा जाता है। ऑप्शन है 7 days ओल्ड, 7 दिन का, 5 days ओल्ड, 5 दिन का, द डे ओल्ड, बहुत सारे अधिक दिन का, या नन ऑफ दिस, कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा 7 days ओल्ड, यानी 7 दिन का जब बच्चा हो जाता है तो उसका नाम रखा जाता है, यानी छठियार के बाद उसका नाम रख दिया जाता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, न्यू क्लॉथेस आर ब्राउट फॉर, नए कपड़े किसके लिए लाए जाते हैं परिवार में? न्यू क्लॉथेस आर ब्राउट फॉर, नए कपड़े किसके लिए खरीदे जाते हैं? ऑप्शन है द बेबी, द मदर, बोथ, नन ऑफ दिस, यानी बच्चा के लिए, माँ के लिए, दोनों के लिए, किसी के लिए नहीं। तो आंसर होगा बोथ, जब बच्चे का जन्म होता है तो दोनों के लिए नए कपड़े खरीद के लाए जाते हैं छठियार के दिन, यानी 6 days पर जो सेरेमनी होता है उस दिन लाया जाता है। नेक्स्ट है, इन ट्रेडिशनल्स बर्थ इन्फेंट एंड मदर नॉर्मली इज, कहता है परंपरागत जो जन्म होता है उसमें इन्फेंट और मदर्स नॉर्मली होते हैं। ऑप्शन है लेसर, ग्रेटर, नेग्लिजिबल, या नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर होगा ग्रेटर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट, इन ट्रेडिशनल सोसाइटी ए प्रेग्नेंट वुमेन इज प्राइमरीली सपोर्टेड बाय, यानी पारंपरिक समाज में जब औरतें प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनको सपोर्ट किया जाता है, किसके द्वारा? हस्बैंड द्वारा, या किंग्स फॉल्क के द्वारा, या अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, या समाज के दूसरे लोगों के द्वारा, या नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर होगा ए, हस्बैंड, सबसे ज़्यादा उसका ख्याल उसका हस्बैंड रखता है। तो ऑप्शन ए सही होगा कि प्रेग्नेंट लेडीज को उसका हस्बैंड सबसे ज़्यादा ख्याल रखता है। नेक्स्ट, इन ट्रेडिशनल सोसाइटी ए वोमेन लॉस her own name and is known as the mothers of her first born child, but the West regard it is, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी ए वोमेन लॉस हर ऑन नेम, यानी पारंपरिक समाज जो है उसमें औरतें अपना नाम तो खो देती है, एंड इज नोन एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट बर्न चाइल्ड, और उसका जो प्रथम बच्चा जन्म लेता है उस प्रथम बच्चे के नाम से उस औरत को जाना जाने लगता है। बट द वेस्ट रिगार्ड्स इट इज़, और वेस्ट में इसे क्या समझा जाता है? यानी आप देखते हो अक्सर जब किसी परिवार में किसी बच्चे का जन्म हो जाता है, किसी लड़की का जन्म हो या लड़के का जन्म हो, तो उस औरत को उस लड़की के नाम से, उस लड़के के नाम से पुकारा जाने लगता है। तो पूछा रहा है कि क्या वेस्ट में इसे अच्छा माना जाता है या बुरा माना जाता है? ऑप्शन है गुड, बेनिफिशियल होता है, या आउटरेजियस होता है, या नॉन ऑफ दीज होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आउटरेजियस होता है, यानी काफ़ी अच्छा माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, जर्मन ग्रीड वॉज बर्ड इन, जर्मन ग्रीड का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1919, 1929, 1939, 1949। तो आपको याद होगा कि जर्मन ग्रीड का जन्म 1939 में हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट, जर्मन ग्रीड वॉज एजुकेटेड इन, जर्मन ग्रीड का एजुकेशन कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था उनका शिक्षा जिसका? ऑप्शन है जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, या इंग्लैंड में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में जर्मन ग्रीड का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही, नहीं, उनका एजुकेशन वे प्राप्त किए थे ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी। नेक्स्ट है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड,
यानी बच्चों का जो पुराने ख्यालात से जन्म होता है उसे स्वीकार किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है फियरफुली, में डर डर के, यानी पुराने तरीका को कैसे स्वीकार करते हैं फियरफुली, या डेंजरसली, या कल्चरली एंड कोलेक्टिवली, या नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, कल्चरली एंड कोलेक्टिवली। ये एक संस्कृति परंपरा को देखते हुए इसे स्वीकार कर लिया जाता है। नेक्स्ट है जर्मन ग्रीड हैज़ रिटन द लेसन। जर्मन ग्रीड ने कौन सा पाठ लिखा है? ऑप्शन है ए मैरिज प्रपोजल, ए चाइल्ड इज वर्ड, द अर्थ, द आर्टिस्ट। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, अ चाइल्ड इज वर्ड। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट, ए डैश वुमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस taboos, rituals and customs. A dash woman has to observe various taboos, ritual and customs. यानी कौन सी औरत क्या करती है? बहुत प्रकार के तबूज, रिचुअल और कस्टम को सहती है। ऑप्शन है अगली, विक्ट, प्रेग्नेंट, या नॉन ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन काफ़ी कष्ट होता है उनको। नेक्स्ट है जर्मन ग्रीड इज एन डैश राइटर। जर्मन ग्रीड कहाँ के राइटर हैं? कहाँ के राइटर हैं आपको बताना है। ऑप्शन है इंडियन है, भारतीय हैं, अमेरिकन हैं, ब्रिटिश हैं, या ऑस्ट्रेलियन हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, जर्मन ग्रीड ऑस्ट्रेलियन है। ऑस्ट्रेलिया के वे एक राइटर हैं। नेक्स्ट, जर्मन ग्रीड इज अ फेमस डैश राइटर। जर्मन ग्रीड इज अ फेमस डैश राइटर। ऑप्शन है साइंटिफिक। एंड जर्मन ग्रीड किस प्रकार के प्रसिद्ध लेखक हैं? ऑप्शन है साइंटिफिक, वैज्ञानिक विचारधारा के, फेमिनिस्ट या औरतों के विचारधारा के, एजुकेशनलिस्ट शिक्षाविद विचारधारा के, या नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है इन बांग्लादेश रुपथोका इज अ काइंड ऑफ। बांग्लादेश में रुपथोका क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन है ब्रेड, स्वीटिस, फेरी टॉल्स, या नन ऑफ दीज। रुपथोका बांग्लादेश में क्या है? ब्रेड है, स्वीटिस है, फेरी टॉल्स है, नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर होगा फेरी टॉल्स, यानी परी की कहानी है बांग्लादेश में रुपथोका। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है जनरली ए प्रेग्नेंट वुमेन इज सेंट टू हर डैश होम फॉर चाइल्ड बर्थ। जनरली ए प्रेग्नेंट वुमेन इज सेंट टू डैश होम फॉर चाइल्ड बर्थ। कहता है सामान्यतः प्रेग्नेंट औरत को उसे अपने माँ के घर भेज दिया जाता है। क्यों भेजा जाता है? यानी किसके घर? नो सॉरी, जनरली प्रेग्नेंट औरत को भेज दिया जाता है कहाँ पे? बच्चों के जन्म के लिए कहाँ भेजा जाता है? ऑप्शन है पेरेंट्स, रिलेटिव, डॉक्टर, नन ऑफ दिस। यानी अक्सर देखिएगा औरतों जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो फर्स्ट बच्चा के लिए उसे अपने माँ के घर भेज दिया जाता है। तो पेरेंट्स होगा, ऑप्शन ये आपका सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है इन द डैश द हस्बैंड वाइफ ड्यू इंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअली। कहता है कहाँ की औरतें और उसका हस्बैंड काफ़ी इंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं और स्वतंत्रता महसूस करते हैं व्यक्तिगत रूप से। ऑप्शन दिया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट। आपका आंसर होगा वेस्ट। ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है। नेक्स्ट, डैश वुमेन विजिट हर मदर्स हाउस। कौन सी औरत अपने माँ के घर चली जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कहता है कहाँ की औरतें प्रेगनेंसी के दौरान अपने माँ के घर जाती है। ऑप्शन है इन अफ्रीकन, इन इंडियन, इन कनाडियन, या नन ऑफ दिस। तो ऐसा सिर्फ इंडिया में होता है। इंडिया में ही क्या होता है, जब नया किसी लड़की की शादी होती है और प्रथम बार जब वो प्रेग्नेंट होती है तो प्रथम बच्चे के जन्म के लिए अक्सर उसे मायके भेज दिया जाता है, सिर्फ इंडिया में। सो योर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन डैश चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 or 6 are looked after by the whole family. In dash children under the age of 5 or 6 are looked after by the whole family. कहाँ पे? जब बच्चे 5 या 6 साल के होते हैं तो संपूर्ण परिवार के द्वारा उनका देखरेख होता है। ऑप्शन है इंडिया, बांग्लादेश, चाइना या रसिया। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश में। ऑप्शन बी सही है। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। Silheti woman and her child are given new dress on the days of the birth. ऑप्शन है 5th, 6th, 7th या 8th। तो आप इस क्वेश्चन में जवाब कमेंट में देंगे और जो व्यक्ति पहले जवाब देंगे उनका नाम से चैनल पर लूँगा। इसके पहले मुस्कान सिंह ने वीडियो अपलोड किया था
और उनका क्लास था मुस्कान सिंह का। तो उन्होंने जो क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन का सबसे पहले जवाब देने वाली लड़की थी अंशु कुमारी। और देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले कौन दे रहा है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।